अभी पढ़ लोगी, सिलेक्शन हो जाएगा, यूजफुल हो जाओगी, यूजफुल हो जाओगी, तुम्हारे पिताजी से कोई दहेज नहीं मांगेगा। किसकी औकात है जो दहेज मांगेगा? कितना बड़ा रिलैक्समेंट होगा उस बाप को जो अपने रिटायरमेंट के फंड को अपने ऊपर खर्चा करेगा। वो जो 60 साल में तुम्हारे पिताजी रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट फंड मिलेगा, तो उन्होंने सोच रखा है रिटायरमेंट फंड से बेटी की शादी कर दूंगा। लेकिन जब तुम सिलेक्शन ले लोगे तो उस फंड को वो बुजुर्ग, बुढ़िया, बुड्ढा, वो भारत दर्शन पे चले आएंगे। तो जिंदगी भर तो तुम्हें कमा के खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, तो इतना तो तोहफा तुम उन्हें दे ही सकते हो। तुम लोग का ज्यादा रोल है। इन लोग की तो शादी कोई भी कर ले, इनका तो हो जाएगा, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। लेकिन तुम लोग के लिए जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है। कोई कह रहा गाड़ी दे दो दहेज में, चला लेते हो? नहीं, सीख लेंगे भैया। अभी एक भाई साहब की शादी हुई है, कार ली है, कार। हमने कहा चला लेते हो? तो जब गाड़ी ले जाने की बात हुई तो ये हुआ कि लड़के वाले की तरफ से कौन गाड़ी लेके जाएगा, तो बोले बुलाते हैं। तो मैंने लड़के से पूछा तुम ही चला के ले जाओ, तुम्हारी गाड़ी है। कह रहा भैया चला नहीं पाते पर गाड़ी चाहिए। कहते घर के सामने खड़ी होगी तो इज्जत बढ़ेगी, तो क्रेन खड़ी करवा लो, हम भिजवा देते हैं, 1 महीना तुम्हारे घर के सामने खड़ी रहेगी। इतना इज्जत का फिक्र है इस कंट्री को, बाप रे बाप। इज्जत। इस दुतमिश के घर के हो? नहीं नहीं भैया। अकबर के हो गए? अरे नहीं भैया। अब काहे मरे जा रहे हो? 1 अरब 50 करोड़ का देश है, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई गाली दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? जंगल में जाओगे तो शेर दहाड़ेगा, ऐसे सोशल मीडिया पे भी है, कोई दहाड़ रहा है, कोई भौंक रहा है। इसीलिए तो हर जानवर की अलग अलग आवाज कही गई। तो जो तुमको गाली दे रहा है तो तुम समझ लो कि भौंक रहा है। तो जो भौंक रहा है, क्या गुस्सा कर रहा हूं? जंगल में हर जानवर की आवाज अगर एक जैसी होती तो कोई बात ही नहीं थी। लोमड़ी की अलग है, भेड़िए की अलग है, कुत्ते की अलग है। मैं एक रील एक बार देख रहा था तो शेर लेटा हुआ था, अब कुत्ते की आदत बगल जाके सामने जाके भौंक रहा है। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके पास एक बहुत प्यारी चीज होती है, बहुत प्यारी चीज उन्हें समाज तोहफे में देता है, बेइज्जती। क्योंकि जिन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया, वो चाहे चाणक्य हो और चाहे डॉक्टर अंबेडकर, वो महान बहुत बने। मोटिवेशन जो बाहर से ली जाती है वो मजदूरों के लिए होती है कि वो काम ज्यादा करें। राजा मतलब जिसके अंदर 24 घंटे मोटिवेशन बह ही रहा है। तो बेइज्जती इंसान के अंदर आग पैदा करती है। भाई हमारे पिताजी पोस्ट मास्टर थे, हमने जब कहा आईएएस की तैयारी करेंगे, बोले अच्छा पहले इंटर पास हो जाओ, आईएएस की तैयारी करेंगे। फुल फॉर्म पता है? अगर वो व्यक्ति मुझे उस दिन ये नहीं कहता तो मुझे उसमें क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा होती। अगर वो मुझसे ये कह देता कि हाँ अरे बिल्कुल बेटा तुम करो आईएएस की तैयारी। किसी भी मिडिल क्लास के आदमी को बेइज्जती रूपी वरदान से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वही जिस आदमी ने पहली बार मुझसे कहा होगा, क्योंकि हम कैसे गोल बनाते हैं बचपन में, सुन के बनाते हैं। तो अब जैसे हमने किसी से कहा कि हम आईएएस बनेंगे, तो देखा, तो जो जिंदा दिमाग है वो बेइज्जती को चुनौती की तरह लेता है, और जो मरा हुआ दिमाग है वो बेइज्जती को दुख की तरह लेता है। जो भी तुम्हारे अंदर बेइज्जती, जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, वो तुम्हें ये कह रहा है, चुनौती दे रहा है तुमको। गांधी की बेइज्जती नहीं होती, यही तो कहानी है ना गांधी की।
गांधी जी क्या किए भाई, बैरिस्टर फर्स्ट क्लास डब्बे में जाके बैठ गए, अंग्रेजों ने उठाकर फेंक दिया। जिंदा दिमाग था, दिल पे ले लिया उन्होंने, कहा तुमने तो सिर्फ मुझे ट्रेन के डिब्बे से फेंका है, मैं तुम्हें इस देश से बाहर फेंक दूंगा। इतनी भीड़ में मैं तुमको दावा कर दूं कि 80% लोग खड़े ही नहीं होंगे, डर के मारे, बेइज्जती हो जाएगी। अबे बिल क्लिंटन की फैमिली से नहीं, फिर कहां बेइज्जती हो जाएगी। सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी, इनकी इज्जत होती ही नहीं।